हाय एवरीवन, दिस इज चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी। एज यू नो चैप्टर 13 व्हाई डू वी फॉल इल चल रहा है और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 4 जो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। उसके बाद जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपके क्वेश्चंस प्रिपेयर कराऊंगी, सो डोंट यू वरी अबाउट दैट। ओके, तो चलिए जो आज का वीडियो लेक्चर है वो बेस्ड है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन से रिलेटेड है। ये क्या होते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए हम बहुत सारे डिजीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, एक्यूट डिजीज़, क्रोनिक डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़ और आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, इन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। अब बात आती है भाई डिजीज़ तो हो गई है, अगर किसी को डिजीज़ हो जाए तो उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट मतलब जब हम डॉक्टर के पास कोई भी डिजीज़ लेकर जाते हैं, हमें कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर चेकअप करता है, तो वो क्या प्रिंसिपल अपनाता है ट्रीटमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 2 टाइप के यहाँ पर ट्रीटमेंट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ टू रिड्यूस द इफ़ेक्ट ऑफ डिजीज़। तो इस स्टेप में क्या करते हैं, सपोज़ हमें कोई मामूली सा फीवर आया है या पेन हो रहा है या लूज़ मोशन है, व्हाटएवर कुछ भी हो, बट वो बहुत ज़्यादा स्कैरी ना हो, नॉर्मल सी डिजीज़ हो, तो उस टाइम पर डॉक्टर्स क्या करते हैं कि ऐसे मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं जो उस डिज़ीज़ को रिड्यूस कर सके और धीरे धीरे और हमारा खुद का जो इम्यून सिस्टम होता है वो भी उस डिज़ीज़ से क्योर कर पाए। तो थोड़ी बहुत मेडिसिन लेते हैं, थोड़ा बहुत हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वर्क करता है। ठीक है, तो इस पार्ट में ऐसा किया जाता है कि हमें ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो उस डिज़ीज़ के इफेक्ट को कम कर दे, या कुछ पेन किलर्स को दिया जाता है जो उस पेन को कम कर दे। जड़ से ख़त्म नहीं किया जाता है, ओनली रिड्यूस किया जाता है। एंड सेकेंड वन है आपका प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, रिमूव द कॉज ऑफ पैथोजेंस। पैथोजेंस बार बार बात बता चुकी हूँ, दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, हमें डिजीज्ड बना देते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं, ऐसी दवाइयाँ मेडिकेशन दिया जाता है जिससे कि जो उस बीमारी को कॉज करने वाले पैथोजेंस है, भले वो वायरस हो, वो बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, उसको ही रिमूव कर दिया जाता है या उसको किल कर दिया जाता है। ठीक है, ये सेकंड स्टेप है। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिजीज़ हो गई हो, क्योर जो पहला स्टेप है आपने देखा होगा, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो बीमार होते हैं तो तभी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहाँ पर पहले अगर हमें नॉर्मल सा है तो डॉक्टर जो भी मेडिसिन देता है, उसके बाद अगर हम क्योर नहीं हो पाते हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं होती, तो मेडिसिन चेंज करता है। तो वहाँ पर फिर कोशिश की जाती है कि जिस पैथोजेंस के कारण हमें वो बीमारी हुई है उसको ही किल कर दिया जाए। तो ये 2 प्रिंसिपल्स होते हैं किसके लिए, आपके प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट के लिए, जो डॉक्टर्स लोग अपनाते हैं। पहला रिड्यूस करेगा, दूसरा किल कर देगा। ओके, नेक्स्ट आता है अब आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। देखिए अब बचाव के क्या सिद्धांत है। अब आपने एक टैगलाइन सुनी होगी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इलाज से बेहतर है कि हम बचाव करें, हम ऐसी चीज़ों को अपनाएं, ऐसी अच्छी हैबिट्स को अपनाएं जिससे हम बीमारी ना हो। ठीक है, इसलिए प्रिंसिपल इज़ बेटर देन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अब यहाँ पर देखिए, अब प्रिवेंशन करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक है आपका जर्नल वेज ऑफ प्रिंसिपल। जर्नल वे जो हमें अपनी डेली लाइफ में करना चाहिए, जिन वजह से हमारी बीमारियां हो रही हैं। देखिए बीमारियां आपकी किन किन टाइप से होती हैं, एयरबॉर्न होती हैं, मीन्स जब आपकी जो एयर है वो अशुद्ध हो जाती है, या फिर आपको मैंने जब ऑर्गन स्पेसिफिक टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन पढ़ाया था वहाँ पर बताया था कि आपके अलग अलग ऑर्गन से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और अलग अलग ऑर्गन पे जाके वो बैठ जाते हैं और उसको ख़राब करते हैं या फिर आप उसको इन्फेक्ट कर देते हैं। तो देखिए जब भी हम नोज़ से जो भी एयर पोल्यूटेड एयर जाती है उसके साथ, या कोई भी वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो हमें डिजीज्ड बना देता है। तो एयरबॉर्न से हमें यहाँ पे प्रिवेंशन करना चाहिए। जो मैं टाइप्स बता रही हूँ, दूसरा वाटर बॉर्न है
वाटरबॉर्न, और तीसरा है आपका वेक्टरबॉर्न। ठीक है, तो वाटरबॉर्न मतलब कभी कभी जो हम कंटामिनेटेड वाटर जो पीते हैं, ठीक है, जो या यूज़ कर रहे हैं, तो उससे भी बहुत सारी डिजीज़ हो सकती है। तो इसका हमें रिवर्स करना है कि हमें शुद्ध पानी यूज़ करना है। और थर्ड चीज़ वेक्टरबॉर्न, जो कैरियर होते हैं डिजीज़ के, जैसे सपोज़ डॉग ने बाइट कर लिया तो रेबीज़ हो सकता है, वो रेबीज़ का कैरियर होता है, या मस्कीटो बाइट करता है तो उससे आपका डेंगू मलेरिया हो सकता है। तो हमें इन सब से क्योर करनी है। जैसे अब क्या क्या हम यहाँ पर कर सकते हैं। पहली बात, हमें क्राउडेड एरिया से दूर रहना चाहिए, स्टे अवे फ्रॉम क्राउडेड एरिया। फर्स्ट स्टेप ये हो गया, क्योंकि देखिए क्राउडेड एरिया में क्या होगा, अगर लोग ज़्यादा होंगे, उनमें से सपोज 100 लोगों की भीड़ है, 2-4 को भी अगर कफ एंड कोल्ड हो रहा हो, वो छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, तो वहाँ और उस इन्वायरमेंट पे उसके बैक्टीरिया आ गए, वायरसेस आ गए, तो वहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग होंगे उन्हें भी वो बीमारियाँ हो जाएंगी। ठीक है, जब वो इनहेल करेंगे, एयरबॉर्न डिजीज़ के अंदर आएगा। तो हमें क्राउडेड एरिया से अपने आप को बचा के रखना है। दूसरा है जो भी हमारे आसपास की चीज़ें हैं उनको हाइजीनिक रखना है। हमारा घर जो है वहाँ पर पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, क्योंकि अगर वहाँ पे पानी इकट्ठा होगा ड्यूरिंग द जब आपकी बरसात आती है, ठीक है, बरसात में जब पानी इकट्ठा होता है तो आपने देखा होगा वहाँ पर मच्छर पैदा होते हैं, लार्वा आ जाते हैं, वेक्टरबॉर्न वहाँ पर इसके इंक्लूड है। तो वहाँ पर मच्छर आ जाएंगे, फिर आपको वो भी डिजीज्ड बना देते। तो आपके आसपास की जो एरिया है वो कैसी होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। थर्ड, अब अगर अपने ऊपर हम बात करें इंडिविजुअल, तो हमें हाइजीनिक रहना चाहिए। मींस पानी सफिशिएंट अमाउंट में पानी पीना चाहिए, रोज़ बाथ लेना चाहिए, डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, बैलेंस डाइट खानी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को अगर हम फॉलो करेंगे तो ज़रूर हम डिजीज़ फ्री रहेंगे। ठीक है, ये हो गया आपके कुछ जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन। अब नेक्स्ट आता है आपका स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन। क्या है स्पेसिफिक वे? इसका मतलब ये होता है कि हमारे अंदर जो भी इम्यूनिटी है उसको बूस्टअप किया जाए। ठीक है, इसके अंदर आता है आपका वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन टर्म आता है। अब ये वैक्सीनेशन क्या है? देखिए, वैक्सीनेशन एक ऐसा कार्यक्रम है या प्रोग्राम है, हम कह सकते हैं, जिसमें हमें कोई भी एंटीबायोटिक्स इंजेक्ट की जाती है हमारी बॉडी के अंदर, जिससे हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर बीमारी के प्रति एंटीबॉडीज़ बना लेती है और हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाती है। फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी, वो बनाई थी एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने बनाई थी, और वो बनाई थी किसके प्रति? स्मॉल पॉक्स के प्रति, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट बनाई थी। ठीक है, तो ये क्या करता है, वैक्सीनेशन की हेल्प से जो हमारी इम्यूनिटी है वो बूस्टअप की जाती है। मींस जो, और इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी का मतलब होता है कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर रेसिस्टेंस पैदा हो जाती है डिजीज़ के प्रति। क्योंकि बार बार मैं आपको बताती हूँ कि हमारे आसपास बहुत सारे पैथोजेंस हैं जो हम पर अटैक कर रहे हैं, तो उनसे रक्षा कौन कर रहा है? हमारी इम्यूनिटी कर रही है, क्योंकि इम्यूनिटी उसके प्रति रेसिस्टिविटी पैदा कर रही है। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसके प्रति हमारी जो इम्यूनिटी है वो एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाती, जिससे हम डिजीज्ड हो जाते हैं। इस तरीके से जो एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाती हैं, उन बीमारियों के प्रति वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। आपने देखा होगा जब कोई बेबी पैदा होता है तो उसके कार्ड बनते हैं और टाइम टू टाइम उसको वैक्सीनेट किया जाता है, जिससे उसकी इम्यूनिटी क्या हो, बूस्टअप हो। जैसे पोलियो का है, पीसीजी का है, हेपेटाइटिस का है, इन सब के टीकाकरण हिंदी में बोला जाता है, वो किया जाता है। तो यही था आपके चैप्टर्स में, वाई डू वी फॉल इल। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। नेचुरल रिसोर्सेज हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।